अच्छा जरा सोचिए, क्या हो अगर एआई सिर्फ आपके लिए लिखे ही नहीं बल्कि आपके लिए काम भी करे। तो आज हम एआई की दुनिया में हो रहे इसी बहुत बड़े बदलाव को समझने वाले हैं। कैसे एआई बात करने से काम करने तक पहुंच रहा है। ये तो हम सबने देखा है ना। आज का जो जनरेटिव एआई है वो तो पलक झपकते ही एक परफेक्ट प्रोफेशनल ईमेल तैयार कर सकता है। एकदम सही शब्द, सही टोन, सच में कमाल की चीज है। लेकिन यहीं पर आज के एआई की लिमिट आ जाती है। ये आपको दुनिया का सबसे अच्छा ईमेल तो बनाकर दे सकता है, पर वो सेंड बटन नहीं दबा सकता। वो आखिरी सबसे जरूरी कदम वो नहीं उठा सकता। और बस इसी कमी को पूरा करने के लिए अब मैदान में आ रहा है एजेंटिक एआई। तो फिर इसका सलूशन क्या है? जवाब है एआई एजेंट। और सुनिए, ये कोई छोटा मोटा अपग्रेड नहीं है। ये तो एआई को देखने का, उसको समझने का एक बिल्कुल नया नजरिया है, जो उसे एक पैसिव हेल्पर से एक एक्टिव पार्टनर बनाता है। तो ये एआई एजेंट आखिर है क्या चीज? देखिए, इसको ऐसे समझिए कि ये एक ऐसा सिस्टम है जो सिर्फ इंफॉर्मेशन को प्रोसेस नहीं करता। नहीं, ये अपने आसपास के माहौल को समझता है, उसके बेसिस पर फैसले लेता है और फिर अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए असल में काम करता है, एक्शन लेता है। इसको हम 3 बहुत ही सिंपल स्टेप्स में तोड़ सकते हैं: समझना, सोचना और फिर एक्शन लेना। ये एक लूप है जो लगातार चलता रहता है। एजेंट जानकारी लेता है, फिर एक प्लान बनाता है और फिर उस पर काम करता है। और सबसे बड़ी बात, ये सब वो खुद करता है, बिना हर कदम पर हमसे पूछे। चलिए, अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। एक एजेंट और एक मॉडल में आखिर फर्क क्या है? सुनने में शायद ये बहुत टेक्निकल लगे, लेकिन यकीन मानिए, एआई की दुनिया में ये एक जमीन आसमान का फर्क है। इस बात को समझने के लिए ये एनालॉजी एकदम परफेक्ट है। सोचिए, एक मॉडल जो है वो बर्लिन की ट्रिप के बारे में एक शानदार कहानी सुना सकता है, लेकिन एक एजेंट वो असल में फ्लाइट्स ढूंढेगा, टिकट बुक करेगा और होटल भी कंफर्म कर देगा। मतलब एक सिर्फ कहानी सुनाता है, दूसरा काम पूरा करके देता है। तो चलिए इसको और भी सिंपल तरीके से समझते हैं। जेनरेटिव एआई एक पैसिव सिस्टम है, मतलब वो इंतजार करता है कि उससे कुछ पूछा जाए। दूसरी तरफ एजेंटिक एआई एक एक्टिव सिस्टम है। वो अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए खुद पहल करता है। एक का काम है जानकारी देना, दूसरे का काम है नतीजा देना। जब हम इन दोनों को साइड बाय साइड देखते हैं तो एक फर्क साफ नजर आता है। देखिए, एक मॉडल का काम है इनपुट का जवाब देना बस, लेकिन एक एजेंट का काम है एक लक्ष्य को हासिल करना। और वो ये करता कैसे है? यहीं पर टूल यूज वाली बात आती है। एक एजेंट जो है वो बाहरी ऐप्स, एपीआईज या डेटाबेस से कनेक्ट हो सकता है, और यही वो सुपर पावर है जो उसे सिर्फ लिखने या बोलने के बजाय असल दुनिया में काम करने की ताकत देती है। ये जानकर शायद थोड़ी हैरानी हो कि एआई एजेंट का आइडिया कोई नया नहीं है, ये तो दशकों से चला आ रहा है। तो फिर सवाल ये है कि आज हम इसके बारे में इतनी बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अब जो बदला है वो है इनकी ताकत। चलिए जरा देखते हैं कि हम यहां तक पहुंचे कैसे। अगर हम एआई एजेंट्स के एवोल्यूशन को देखें तो इसे हम 3 बड़े फेजेस में बांट सकते हैं। ये सफर हमें दिखाता है कि कैसे हम सिंपल रूल से शुरू करके आज लैंग्वेज की पावर का इस्तेमाल करने तक पहुंचे हैं। सबसे पहले थे नियम आधारित एजेंट्स। इनका लॉजिक बहुत ही सीधा था। अगर एक्स हो तो वाई करो, बिल्कुल हमारे घर के थर्मोस्टाट की तरह। अगर टेम्परेचर 25 डिग्री से ऊपर गया तो एसी ऑन कर दो। ये काम करता था, पर सिर्फ पहले से तय की हुई सिचुएशंस में। इसके बाद दौर आया मशीन लर्निंग का। यहाँ एजेंट्स सिर्फ नियमों पर नहीं चलते थे, बल्कि अपनी गलतियों से सीख सीख कर बेहतर होते थे। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है एल्फागो। उसने लाखों गेम्स खेलकर खुद को इतना ट्रेन कर लिया कि दुनिया के बेस्ट प्लेयर्स को हरा दिया। ये वो एजेंट्स थे जो ऐसी स्ट्रैटेजीज बना सकते थे जिनके बारे में इंसानों ने कभी सोचा तक नहीं था। और अब हम हैं आज के दौर में, जिसे पावर कर रहे हैं एलएलएम्स, यानी लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। और सच कहूं तो यही असली गेम चेंजर है। ये एजेंट्स भाषा का इस्तेमाल करके सोचते हैं, प्लान बनाते हैं और टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। इन्हें हर छोटे छोटे काम के लिए ट्रेन करने की जरूरत नहीं है। बस इन्हें बताइए कि क्या करना है और ये समझ जाते हैं, बिल्कुल उस ट्रैवल कंसीज की तरह जो अब हकीकत बन गया है। चलिए एक छोटा सा टेस्ट करते हैं। इन 3 कामों को देखिए। पहला, शाम 7 बजे ऑफिस की लाइट बंद करना। ये क्या है? एक सिंपल रूल है। दूसरा, $10,000 से ऊपर का ट्रांजैक्शन फ्लैग करना। ये भी एक रूल है। लेकिन तीसरा, कस्टमर के ईमेल को समझना और उससे सीखना। हाँ, ये कॉम्प्लेक्स है। इसमें समझदारी और सीखने की कैपेबिलिटी चाहिए। और यही वो काम है जो एक एजेंट के लिए परफेक्ट हैं।
तो ये सब जानने के बाद अब आते हैं प्रैक्टिकल सवाल पर। एक एजेंट बनाना कब चाहिए? क्योंकि देखिए, हर प्रॉब्लम के लिए एजेंट बनाना जरूरी नहीं है। कभी कभी एक सिंपल ऑटोमेशन स्क्रिप्ट भी अपना काम कर देती है। तो पता कैसे करें? यहाँ 3 सिग्नल हैं जो बताते हैं कि शायद एक एजेंट की जरूरत है। पहला, अगर काम में कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से फैसले लेने पड़ते हैं, जैसे किसी कस्टमर की शिकायत को समझना। दूसरा, अगर रूल्स इतने ज्यादा और कॉम्प्लेक्स हो गए हैं कि उन्हें मैनेज करना ही मुश्किल हो गया है। और तीसरा, अगर पूरा का पूरा काम ईमेल या डॉक्यूमेंट्स जैसे अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को समझने पर टिका है। अगर इनमें से कोई भी सिग्नल दिख रहा है तो समझ जाइए कि एक एजेंट शायद सही सोल्यूशन हो सकता है। तो बॉटम लाइन क्या है? एजेंट्स वहां काम आते हैं जहां सिर्फ ऑटोमेशन से काम नहीं चलता, जहां जजमेंट की जरूरत होती है। ये उन कॉम्प्लेक्स कामों के लिए हैं जिन्हें कोई सिंपल रूल बुक हैंडल नहीं कर सकती। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करता है। देखिए, अब तक एआई हमारा असिस्टेंट था, लेकिन जब ये एक एजेंट बन जाएगा जो हमारे लिए काम करेगा, तब हमारी भूमिका क्या होगी? हम इन पावरफुल सिस्टम्स के साथ मिलकर कैसे काम करेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाले वक्त में ही मिलेगा। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।